जैसे हिलते डुलते और उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार से जब मन परेशान होता है तो कई समस्याओं के समाधान नहीं मिलते हैं। इसलिए मन को शांत करेंगे तो कई समस्याओं के हल आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी, देवभूमि, उत्तराखंड से। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि पर, आपके पंचम हाउस पर जो शनि है वह वक्री अवस्था पर जा रहे हैं, अर्थात चौथे घर पर कुछ अशुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वह भी तब जब आपकी राशि, आपकी कुंडली पर शनि किन्हीं अशुभ स्थानों पर बैठा हो या फिर शनि की महादशा चल रही हो। वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी है? साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, कोई फ्रॉड चेक दे सकता है, या फिर आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां, या फिर माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। आपसी विवाद बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ सकते हैं। घर की अनेक समस्याएं परेशान करने लग जाती है, छत चूने लग जाती है, दीवार पर सीलन आ जाती है, घर के बाहर पेड़ जमने शुरू हो जाते हैं, घर की छतों पर, दीवालों पर पेड़ जमने शुरू हो जाते हैं, मकड़ी के जाले इत्यादि कई तरीके की परेशानियां। और व्यक्ति रिनोवेशन में अपना समय गुजारने लगता है, अर्थात घर की मरम्मत करने में। कभी दीवार की मरम्मत करेगा, घर को तोड़ेगा, दूसरे तरीके की डिजाइन बनाएगा, मिस्त्री को ढूंढने में, रेता, ईंट, बजरी देखने में अपना समय क्या होता है, वेस्टेज करने लग जाता है। इसके ठीक विपरीत शनि अगर आपके किन्हीं शुभ स्थानों पर बैठा हुआ है या फिर किसी ग्रह की अच्छी महादशा चल रही है तो भूमि, भवन, वाहन लाभ, प्रॉपर्टी सवारी का लाभ, जायदाद में अपना हिस्सा मिल जाना, साथ ही पदोन्नति होना और धन की अकस्मात प्राप्ति, लॉटरी निकल जाना जैसी अनेक सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण होंगे। डिपेंड करता है कि शनि आपके किस हाउस पर और आपके कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। अब भाई, शनि की दशा को लेकर तो यहां तक कि भगवान शिव भी नहीं बच पाए। यह संवाद, एक बार शनिदेव शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर शनि की दशा आने वाली है तो आप बचना शुरू कर लीजिए। तो भगवान शिव इसके लिए एक रेमेडी अपनाते हैं। वो अपने परिवार में सभी लोगों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे पार्वती को मायके छोड़ जाते हैं और नंदी को कहते हैं आप जंगल चले जाइए, थोड़ा दिन वहां घूम आइए, और अपना त्रिशूल लेकर के शनि धाम पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि शनि, अब बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो शनि कहते हैं, हे प्रभु, बिगाड़ना क्या है, अभी तक तो आपका परिवार मिलजुल कर रह रहा था, सब हंसी खुशी आप आपस में हिमालय पर्वत पर बैठे थे, और आज देखिए आप कहां पहुंच चुके हैं। आपको शनि धाम आना पड़ गया पैदल, और माता को आप वहां छोड़ाए, नंदी वहां भटक रहा है। अभी तो मैं आया भी नहीं हूं, अगर आ गया तो फिर क्या होगा। तो इस प्रकार से शनि की दशा महादशा में व्यक्ति कई समस्याओं से या कई उलझनों में फंस जाता है, न चाहते हुए भी। ठीक उसी प्रकार से जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती ढैया या दशा महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो वह व्यक्ति के घर पर बेटा उसका विदेश जाके नौकरी कर रहा है, बेटी पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाके पढ़ाई कर रही है, अपना अलग, पत्नी अलग, तो घर परिवार एकजुट नहीं हो पाता है। गाड़ी खड़ी है, पड़ी पड़ी जंग लगा हुआ है, जंग खा रही है, मकान टपकना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से शनि की साढ़े साती में कई तरीके की परेशानियां व्यक्ति पाता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 10वें घर पर बैठा हुआ है जिसकी दृष्टि चौथे घर पर है, इसलिए कोई भी मकान का काम बचा हुआ है तो पूरा कर लीजिए फटाफट। जो रिनोवेशन का काम शुरू किया है उसको भी पूरा कर लीजिए। मंगल और शनि मिलकर के सब करवाएंगे। और वहीं आपके 8वें घर पर बैठा बृहस्पति जिसकी दृष्टि दूसरे धन भाव पर, यानी कि अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। साथ ही शुक्र आपके 7वें घर पर बैठा है जो आपको एक लग्जरियस फील कराएगा, यानी कि प्रेम प्यार बढ़ने वाला है, पार्टनर का सुख मिलेगा। चाहे आप पड़ोसी को देखकर सुखी हो जाएं या पार्टनर को देखकर सुखी हो जाएं, लेकिन जीवन में सुख आएगा। आपके चेहरे पर एक अलग तरीके का ग्लो नजर आएगा।
चेहरे की पुरानी रौनक फिर से लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। पांचवें घर पर आपका शनि का षडाष्टक योग जो संतान से दुख अथवा संतान की टेंशन आपको परेशान करेगी या फिर पेट संबंधित विकार समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यवसाय की, नौकरी की और आपके बिजनेस की। व्यापार भाव के जो मालिक हैं वो बुध देव बन रहे हैं और बुध आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, जो आपके मस्तिष्क माइंड पर नए नए व्यूज, आइडियाज यानी कि आपको नए तौर तरीके सिखाने का काम करेगा। जो आप अपने व्यूज और आइडियाज को अप्लाई करेंगे तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप नए नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे और एक बड़ा क्राइटेरिया आपका पूरा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। वही बात करें गुरुदेव की, जो आपके 8वें घर पर बैठे हुए हैं। यहां से इनकी पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर और सप्तम दृष्टि आपके आय धन के स्थान पर बैठी हुई है, यानी कि धन संबंधित कार्य पूरे होंगे, लेकिन कार्य थोड़ा सा डिले होंगे, यानी कि वक्त पर कोई कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन धन की प्राप्ति जिस तरीके से होगी उसी प्रकार से धन का व्यय भी होगा, क्योंकि व्यय स्थान पर भी गुरुदेव की दृष्टि है। बृहस्पति सरकारी टेंडर का कार्य, भूमि, भवन, वाहन पर या प्रॉपर्टी पर, शेयर बाजार, वादा बाजार इत्यादि कार्य क्षेत्रों पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही 7वें घर पर बैठा हुआ शुक्र आपके लाइफ को लग्जरियस बना देगा। जो लोग मार्ट का काम कर रहे हैं, आर्ट में रुचि रखते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग, साथ ही संगीत, कला, फिल्म मेकिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होटल, स्पा, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, इस महीने उनका कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा। वहीं कर्म स्थान की बात करें तो कर्म स्थान पर मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है, अर्थात जो आपका चेला था वो आज आपका गुरु बन बैठा है। जी हाँ, आपसे ही काम सीखकर आपके बगल पर ही अपना काम शुरू कर देगा। इसलिए व्यापार में किसी पर भरोसा मत कीजिए, यानी कि सारे गुर किसी भी व्यक्ति को सिखाने की कोशिश न करिए। कल के दिन वह आपके लिए ही डंडा करेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य की, जिसके लिए लग्न पर जिसके मालिक बनते हैं मंगल देव, और मंगल वर्तमान में आपके कर्म भाव पर अर्थात केतु और मंगल के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं, जो कि आपकी नींद और चैन को छीन लेगा, अर्थात काम का प्रेशर, दौड़ भाग करना, रात को नींद भरपूर नहीं ले पाना, जिसके कारण एंजाइटी और गुस्से को बढ़ावा देगा। वही बात करें शनि की, जो आपके पंचम भाव पर वक्री अवस्था में, और साथ ही मंगल की षडाष्टक दृष्टि शनि के ऊपर, जो कि छोटा मोटा ऑपरेशन करवा सकता है। पेट की समस्या, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, एंजाइटी का होना और नींद का न आ पाना जैसी समस्याएं वर्तमान में परेशान करेंगी। कोई पुराना रोग उभर करके आपको परेशान कर सकता है, इसलिए तरावट वाली चीजों का अधिक सेवन करिए, फल और सब्जियां खाइए, मौसम के अनुकूल मौसम के साथ आनंद लीजिए और अपना टाइम पौधों के साथ स्पेंड कीजिए। यह आपके जीवन में लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट और लर्नर की। गुरुदेव आपके 8वें घर पर बैठे हुए हैं, जहां से उनकी दृष्टि आपके 5वें घर पर जा रही है, अर्थात जो पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयास सफल होंगे और वह पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। वहीं कर्म स्थान पर बैठा हुआ मंगल आपके फ्यूचर के रास्ते बनाएगा। जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी पर लगे हुए हैं तो उनको जरूर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके 5वें घर पर बैठा शनि वक्री अवस्था में, यानी कि आपको पढ़ाई से दूर कर सकता है, और गलत संगति का असर, फोन, सोशल मीडिया का आदत लगना, साथ ही इश्क, मोहब्बत, प्यार में डूबने से जो आपको पढ़ाई से विमुख कर सकता है या अलगाव पैदा कर सकता है। इन चीजों से जितना दूर रहें, जितना बच पाएं उतनी कोशिश करिए। साथ ही एक अच्छे गुरु के सानिध्य में पढ़ना प्रारंभ कीजिए। घर पर मन नहीं लगे तो बाहर जाकर के टहल करके या फिर किसी गार्डन में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं लव, प्यार, रिलेशन, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की। जी हाँ, सप्तम घर के लॉर्ड बनते हैं शुक्र देव, जो कि अपने ही घर पर, यानी कि लग्जरियस लाइफ आपके जीवन में कई अनैतिक संबंध और आपके दाम्पत्य जीवन में लव, प्यार, रिलेशन को बढ़ाएगा, यानी कि एक अच्छी बॉन्डिंग
होते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही आप शॉपिंग भी करेंगे और घूमने के लिए कहीं बाहर भी जाएंगे। शुक्र आपके सातवें घर में बैठ करके आपको लग्जरियस और आपके चेहरे में एक अलग रौनक और चमक दिखाई देने देगी। आपके पहनावे का ढंग बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका, साथ ही आपके सोचने के तरीका भी बदल जाएगा। वहीं दूसरी ओर पांचवें घर पर बैठा शनि वक्री अवस्था में है, जो आपकी संतान की या आपके पार्टनर के चिंता को बढ़ा सकता है। इसलिए क्या ऐसा उपाय करें? सावन में एक अचूक उपाय, आपको शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शहद द्वारा अभिषेक करना चाहिए और साथ में अपने घर पर समी, बिल्वपत्र, अश्वगंधा का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। बस इतना सा उपाय करेंगे तो कई प्रकार की समस्याओं से जल्द निजात मिलेगा। आज के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का राशिफल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर जो भी व्यक्ति पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।